राधे राधे। सबके बचन श्रवण सुनी, काहे प्रहस्त कर जोर। नीति विरोध न कीजे प्रभु, मंत्रन मति अति थोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़ कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहाँ सचिव सट ठाकुर सुहाती, नाथ न पूरे आब यही भांति। बारी दिन आगे के कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामंदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। छुआ न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कस न धर खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सच बन से मत प्रभहि सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख ना थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसको पकड़ कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बंधाए हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। शोभन मनुज खाब हम भाई, बचन कहें सब गाल बजाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, ही भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब लोग गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुन अति आदर, जन मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहाई, हे से नर निकाय जग आयहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुँह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। परम बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाए ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठौ सुन नीति, सीता देह करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते हैं और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री रामचंद्र से प्रीति मेल कर लीजिए। नार पाए फिर जाहे जो, तो न बढ़ायहि रार। नाही तो सन्मुख समर मही, तात करए हट मार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनके हठ पूर्वक डटकर मार काट कीजिए।
यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, हो भय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कहे 10 कंठर साई, हसी मत हट के ही तो है सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अबहि तेउर संशय होई, बेन मूल सुत भयउ घमोई। सुने पितु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कहि वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रयस्त एक कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हिते मम तो है न लागत कैसे, काल भी बस बहु भेषज जैसे। संझा समय जान 10 सीसा, भवन चलिहु निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसी नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर अंगारा, अति विचित्र तय होए अखारा। बैठ जाहे तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह को गाने लगे। बाजहि ताल पखाओज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल, पंखा बज, मृदंग और बीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना सीर सत सरस सो, संतत करहि बिलास। परम प्रबल रिपु शीस परे, तदपि सोचना त्रास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल सेल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम राम्य सम शोभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तहाँ तरु किस लय सुमन सुहाए। लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तिहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए।
उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उचंगा, वाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कहे लंकेश मंत्र लग काना। प्रभु श्री रामचंद्र जी बानराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटनि संग करबान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेक प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे शोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुणे, धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जी, रहत सदा लय लीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबय देखहु ससही, मृगपति सरसे असंक। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम